नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। क्लास 11th अकाउंटेंसी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में मैं आपको 8 एडजस्टमेंट पहले पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक अक्रूड एक्सपेंसेज, फिर एडवांस ऑब्लिक प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज, उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक अक्रूड इनकम, उसके बाद accrued outstanding oblique unearned income, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, उसके बाद पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो हमने कल ही कंप्लीट किया है। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आरडीसी। इसको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की जगह कुछ किताबों में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी कह रखा है। वैसे बच्चों, क्रेडिटर्स पे ये रिजर्व ही होता है, रिजर्व कहना ज़्यादा सही है। लेनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन या संचय, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लेनदारों पर बट्टे के लिए संचय, ये इसका ओरिजिनल नाम है। इसका जो एडजस्टमेंट है हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पीबीडी और पीडीडी पढ़ा था वो डेटर्स से रिलेटेड था, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पढ़ रहे हैं वो क्रेडिटर्स से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपके अकाउंट बनते हैं, जिस तरह से एडजस्टमेंट करना है, आपको अब तक कंफर्म पता लग चुका होगा कि जो भी एडजस्टमेंट होगा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट दोनों को इफेक्टेड करता है, दोनों में जाता है। तो जब भी आरडीसी क्रेडिटर्स से रिलेटेड डिस्काउंट की बात आ जाए, तो सबसे पहले आप बनाएंगे आरडीसी अकाउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। आपको पीडीडी याद है तो आरडीसी भी बन जाएगा, जस्ट रिवर्स है उसका। पीडीडी अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, यहाँ इस जस्ट अपोजिट आरडीसी अकाउंट में टू बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जस्ट रिवर्स है। पीडीडी अकाउंट, आप चाहें तो मैं आपको रफ में इधर बता देता हूं पीडीडी में क्या होता था। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। पीडीडी में बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, जो गिवन होता था। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इससे कंपैरिजन करते हुए बताऊंगा। तो डिस्काउंट करके डिस्काउंट लिखते थे, डेबिट वाला। फिर टू बैलेंस सीडी करके डेटर्स माइनस एफबीडी माइनस न्यू प्रोविजन इनटू परसेंटेज करते थे। फिर इस साइड के टोटल में से इधर का टोटल हटाते थे, तो जो बैलेंस बचता था बाय P&L करके P&L में जाता था। यही मैंने पढ़ाया है, यही मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो पीडीडी में मैंने आपको ये पढ़ाया था, अब इससे कंपैरिजन करते हुए हम आरडीसी अकाउंट कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस लिखा था, जो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो आरडीसी अकाउंट में जस्ट अपोजिट टू बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो ऑलरेडी गिवन होगा। पीडीडी अकाउंट में टू डिस्काउंट करके डेबिट डिस्काउंट लिखते थे। आरडीसी अकाउंट में बाय डिस्काउंट करके डिस्काउंट का जो क्रेडिट दिया रहेगा वो लिखोगे आप, जस्ट रिवर्स। जो बाय होता है वो टू हो रहा है, जो टू होता था वो बाय हो रहा है। अब यहाँ टू बैलेंस सीडी करके हम न्यू प्रोविजन निकालते थे, इसमें बाय बैलेंस सीडी करके न्यू रिजर्व निकालेंगे। बाय बैलेंस सीडी करके न्यू रिजर्व, इसका फॉर्मूला होगा क्रेडिटर्स इनटू परसेंटेज।
वो डेटर से रिलेटेड होता है इसलिए डेटर लेते थे, यहाँ क्रेडिटर से रिलेटेड है इसलिए क्रेडिटर लेंगे। फिर इस साइड के टोटल में से इधर का टोटल हटाओगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा, उसे आप किससे क्लोज करोगे, पी एंड एल से। उसमें भी बैलेंस को पी एंड एल से बंद करते थे, इसमें बैलेंस टू साइड में बचेगा, पी एंड एल से क्लोज कर दोगे। जस्ट उसका अपोजिट है। इसके बाद अब हमें फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करना है, तो फाइनल अकाउंट में एक तो पी एंड एल अकाउंट में करेंगे। पी एंड एल के टू साइड में बैलेंस आया है तो पी एंड एल अकाउंट में बाय साइड में हम लिख देंगे बाय आर डी सी अकाउंट, ये वाला अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। डेटर्स होता तो एसेट साइड में लिखते हैं, लेकिन ये क्रेडिटर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है इसलिए लायबिलिटी साइड में होगा। जो आपको क्रेडिटर्स गिवन होंगे इसमें से लेस कर देना है न्यू रिजर्व, जो हमने यहाँ पे निकाला है ये न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व क्रेडिटर इंटू परसेंटेज न्यू रिजर्व। वो डेटर से रिलेटेड था पीडीडी, ये क्रेडिटर से रिलेटेड है आरडीसी। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज करो आपको एग्जांपल दे दिया, क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपए, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 500, न्यू रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स आपको दे दिया 10%। आरटीसी का अकाउंट बनाना है हमें, और आरटीसी का बैलेंस आपको दे रखा है, आरटीसी का क्रेडिट बैलेंस ही होता है 700। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आरडीसी, डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, न्यू रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स 10%। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आरडीसी वाला क्वेश्चन है। तो आरटीसी वाला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, आप देखिए कुछ भी नहीं करना, ओनली फॉर्मेट में फिलअप करना है। आरडीसी अकाउंट टू बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस लिख दो जो क्वेश्चन में गिवन होगा। आरडीसी का 700 दे रखा है, वो हमने लिख दिया। इसके बाद आपको बाय डिस्काउंट करके डिस्काउंट क्रेडिट डिस्काउंट लिखना है जो ऑलरेडी 500 आपको गिवन है। बाय बैलेंस सीडी करके आपको न्यू रिजर्व निकालना है जिसका फॉर्मूला है क्रेडिटर्स इनटू परसेंटेज। आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन है 1 लाख और परसेंटेज दे रखा है 10%, तो 10/100 कर दिया 10,000। फिर इस साइड के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करेंगे तो जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो पी एंड एल करके आ जाएगा। अब फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं पी एंड एल अकाउंट में। यहाँ पी एंड एल टू साइड में लिख रहा है तो बाय आरडीसी करके लिख देंगे 9800। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में आते हैं। जो आपके क्रेडिटर्स लिखे हुए होंगे 1 लाख, इसमें हमें लेस करना है न्यू रिजर्व
न्यू रिजर्व आपको दे रखा है, ये हमने बनाया है 10,000 रुपये, इसको माइनस कर देंगे 90,000 से, यहाँ पे शो हो जाएगा। बच्चों इतना सा है आरडीसी अकाउंट, ओनली फॉर्मेट में फिलअप करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। फॉर्मेट में फिलअप करना है, डायरेक्ट आरडीसी कंप्लीट। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इन तीनों का एक साथ अकाउंट बना के बताऊंगा, तीनों का एक साथ अकाउंट बना के बताऊंगा। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही, एक नया क्वेश्चन और कर रहे हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। एक एग्जांपल और देखिए, सपोज करो आपको क्रेडिटर्स दे दिया 1,07,000, डिस्काउंट दे दिया 0, आरडीसी आपको दे दिया 3,000 और न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 5%, यह लैंग्वेज दे दी। न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 5%, लेनदारों पर भट्टे के लिए आयोजन को 5% से बढ़ाइए। बच्चों जब भी ये लैंग्वेज आ जाए इंक्रीज बाय 5%, इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय, लेनदारों पर भट्टे के लिए आयोजन को इतने प्रतिशत से बढ़ाइए, जब भी लैंग्वेज आ जाए हिंदी में से बढ़ाइए या इंक्रीज बाय पर्टिकुलर परसेंटेज, तो जब भी ये इंक्रीज बाय से बढ़ाइए वाली लैंग्वेज आ जाए तो ये जो आपका आरटीसी का फॉर्मेट है इसमें बाय बैलेंस सीडी में जो आप फॉर्मूला लगाते थे क्रेडिटर इनटू परसेंटेज, वो फॉर्मूला बाय बैलेंस सीडी के लिए नहीं लगाओगे, आपको पीएनएल के लिए लगाना है, क्रेडिटर्स इनटू परसेंटेज। जब भी इंक्रीज बाय मतलब से बढ़ाइए वाली लैंग्वेज आ जाए तो जो फॉर्मूला लगता है बाय बैलेंस सीडी के लिए लगता था, वो फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, टू पीएनएल के लिए, और बैलेंस से आपका न्यू प्रोविजन आएगा। ये मैंने आपको पीबीडी पीडीडी में भी सिखाया है और इसमें भी सिखा रहा हूँ। जब भी से बढ़ाइए वाली लैंग्वेज आ जाए, इंक्रीज बाय वाली लैंग्वेज आ जाए, तो जो फॉर्मूला लगाते हैं वो बैलेंस सीडी के लिए लगाते हैं, उसको आप किसके लिए लगाओगे, पीएनएल के लिए लगाओगे। करते हैं अपन सोल्व क्वेश्चन को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, सवाल भी नहीं पढ़ना है, अपने आप सोल्व हो जाएगा। आप तो फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में लिख रहा है टू बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस आरटीसी का, देख लो 3,000 केवल, फिर बाय डिस्काउंट करके डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस 0 दे रखा है, 0 लिख देंगे। फिर न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5% होता तो बाय बैलेंस सीडी कर लेते, लेकिन इंक्रीज बाय 5% है तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाने की जगह कहाँ लगाओगे, पीएनएल के लिए। क्रेडिटर्स है 1,07,000, इसका 5% 5,350, क्लियर। अब ये आ गया यहाँ पे, अब इस साइड के टोटल में से इधर का टोटल हटाओ, अब जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी आएगा, यही न्यू रिजर्व है। सिंपल वे में तो न्यू रिजर्व के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन जब इंक्रीज बाय आ जाए तो वो फॉर्मूला हम पीएनएल के लिए लगाएंगे और बैलेंस से न्यू रिजर्व आएगा 8,350, इस टोटल में से 0 हटाया 8,350 बचा, क्लियर।
आप पी एंड एल अकाउंट में, यहाँ पी एंड एल 5350 लिख रहा है तो पी एंड एल अकाउंट के बाई साइड में आरडीसी के नाम से लिख देंगे 5350। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 107,000। इसमें से न्यू रिजर्व हटाना है। न्यू रिजर्व है हमारे पास 8,350, ये माइनस कर लें। 98,650, ये है आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्लियर? अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें प्रोविजन फॉर बेड एंड आउटफॉर डेब्ट्स भी होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी होगा और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी होगा। वह जो क्वेश्चन होगा उसको मैं अभी हाल बोर्ड पे लिख रहा हूँ आज की क्लास में। उस क्वेश्चन को आप घर पे सोल्व करेंगे। अलग अलग सेक्टर्स हैं, आपको आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, आप ट्राई जरूर करना। तो उसको मैं बोर्ड पे सोल्व करके बताऊंगा। पीबीडी, पीडीडी और आरडीसी तीनों चीजें होगी, तीनों के अकाउंट बनेंगे और पीएनआर और बैलेंस शीट में हम उनको क्लियर करेंगे। तो एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसको आप घर पे सोल्व करने की कोशिश करना। गलत आए या सही आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चेक हो जाएगा, लेकिन उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो करना आपको आ जाएगा। पीबीडी, पीडीडी और आरडीसी तीनों के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसको आप ट्राई करना। डेटर्स 1,03,000, क्रेडिटर्स 50,000, पीबीडी का बैलेंस 2,000, पीडीडी का बैलेंस 1,000 और आरडीसी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का बैलेंस 2,500। सीआर, सीआर का मतलब क्रेडिट बैलेंस। किसी भी अकाउंट के आगे सीआर लग रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस बाय साइड में आएगा, और किसी भी अकाउंट के आगे डीआर लिख रहा हो तो डेबिट बैलेंस टू साइड में आएगा। आपको डिस्काउंट डेबिट लिख दिया मतलब डेटर से रिलेटेड है 700, डिस्काउंट क्रेडिट लिख दिया मतलब क्रेडिटर से रिलेटेड है 500, बैड डेब्ट्स आपको दे दिया 3,000 और फर्दर बैड डेब्ट दे दिया। फर्दर बैड डेब्ट एफबीडी अतिरिक्त दूबर ऋण आपको दे दिए 3,000 रुपये, और आपको लैंग्वेज दे रखी है न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। यह आपको दे दिया 10%। न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब पीडीडी के लिए इंक्रीज बाय 5%। इसमें तो सिंपल है, इसमें इंक्रीज बाय वाली लैंग्वेज आ रही है। एंड न्यू रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स, ये आपको दे दिया 10%। बच्चों ये क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर बेड एंड आउटफॉर डेब्ट्स का भी है
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी है और रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स का भी है। इन तीनों के जो मिक्स क्वेश्चन है एक साथ आ जाए तो हमें तीनों एडजस्टमेंट करने पी और बैलेंस शीट में। तो इसको आप एक बार घर पे ट्राई करें। मैं नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी मंडे को उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। आप अपने दोस्तों से, मिलने वालों से, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिन जिनको भी पढ़ाई की ज़रूरत है 11th क्लास में और 12th क्लास में, वो कांटेक्ट करें। कॉलेज लेवल भी हमारा ऑफलाइन तो कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन ऑनलाइन भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। रीजन केवल इतना सा है कि कोर्स में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इस वजह से कॉलेज लेवल का अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया है। बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये जो नॉलेज है हर ज़रूरतमंद वाले बच्चे के लिए पास पहुंच सके। नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।